तो अभी सभी ने मिलकर भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम किया कि जो आज यहाँ पर नव युवक जोड़े का गृहस्थ जीवन आरंभ होने के लिए जा रहा है। तो देखिए आज यहाँ पर दो आत्माओं का मिलन होगा, ध्यान देना। आज यहाँ पर दो परिवारों का मिलन होगा, दो परिवारों का एकीकरण होगा। इसलिए आज से इनका दाम्पत्य जीवन आरंभ हो रहा है और सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में वंदना की है, प्रणाम किया है। और इसी में आगे का जो क्रम है उस क्रम में हम लोग चलेंगे। तो पंडित जी लोग ध्यान दे करके पूजा का क्रम आरंभ करें। हाँ, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं तवैयाभ्यन्तरः सुखी। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अतः हस्त प्रक्षाल्य। हाँ, वर और वधू दोनों को 3 बार जल से आचमन करा के हस्त प्रक्षाल कराएं और अब स्वस्ति तिलक करेंगे। और स्वस्ति तिलक का मंत्र क्या है, ध्यान देना। मंत्र क्या है? मंत्र ये है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये आपने वर और वधू का तिलक किया है, स्वस्ति तिलक का ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र और सुनेंगे, मूली वंदन कर दें और जो आगे का क्रम है उसको आप लोग क्रमबद्ध कराते रहेंगे। कि चंदनम महत पुण्यो पवित्रम पपनासनो आपदा हरते नित्यं ललाटे हरि चंदनो। नमो देव्यो महादेव्यो शिवायै सततो नमः, नमः प्रकृत्य भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। वेदबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचल। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वर्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये आपने मौली वंदन किया है। हाँ, विराजमान करिए, उनको बिठाइए। पिताजी आ गए हैं, स्वच्छ आसन पर विराजमान करें। और कन्या पिता के हाथ में चावल पुष्प देकर और वर राजा के हाथ में भी चावल पुष्प देकर के जिस पृथ्वी पर बैठकर के हम लोग पूजन का कार्य आरंभ कर रहे हैं, ये शुभ कार्य जिस धरा पर विराजमान होकर के आरंभ करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मां भगवती पृथ्वी को नमस्कार करेंगे, हाथ में चावल पुष्प लेकर ध्यान करेंगे। और मंत्र क्या है कि पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुनाधृता, त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनं। सामोत्र वसने देवी, सामोत्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यों पादस्पर्श चमस्वे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यों पादस्पर्श चमस्वे। सर्वोपचारार्थ है गंधक्षर पुष्पाणिम समर्पयामि। हाँ जी, अब वर राजा से कर्म पात्र का पूजन करवा लें। जो कर्म पात्र का लोटा है उसमें चावल पुष्प देकर के छुड़वाएंगे और चारों दिशाओं में चंदन का लेपन करवाएं। और गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु नंदनी नलनी सीता मालती च महापदा विष्णुपादब्ज सम्भूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी निंदेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये यत्र यत्र जलाशये। ओम सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। अब दीपक का ध्यान करवा लें। वर राजा और कन्या पिता के हाथ में चावल पुष्प देकर जो दीपक है दीपक का ध्यान करें। और दीपक ध्यान करने का मंत्र क्या है? ये है ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं शान्तदीप नमस्ते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। अखंड देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सोहि स्थिरो भव तावस्तु स्थिरो भव। ओम भूर्भुवस्व दीपस्तु देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। कलशाधिष्ठादि बाएं हाथ में चावल पुष्प देकर के छुड़वाएं। भगवान रुद्र कलश का ध्यान कर लें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मता। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथ नमो नमस्ते जलाधिनाथ नमो नमस्ते। अब आप भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। चावल पुष्प लेकर के छोड़ेंगे। ओम हेरंबो सुर पूजितो गुणमयो लंबोदरा श्रीयुतो श्रीशूंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीरवेद्यो गुणी गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लें। समकुश्चैकदन्तस्य कपिलो लंबोदरस्य विकटो वेगनाशोनायक सोमकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतो नामानि ये प्रत्यक्षनुयातपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संसरोमि संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविभूषितमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायको गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा
सरस्वते प्रणम्य दो सर्वकार्यार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सु गणेशमुखाभ्याम नमः। हाँ जी, अभी संकल्प के लिए वर और कन्या पिता के हाथ में संकल्प दें। अक्षत पुष्प दूर्वा जल और द्रव्य दक्षिणा रखवा लें और ये सब रख करके अपने सीधे हाथ में लेकर के आप लोग 3 बार विष्णु विष्णु नाम का उच्चारण कर लें। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्याः विष्णुराज्ञः। हाँ भैया, जो वर पक्ष से है हमारे दूल्हे राजा के पास में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, हाँ, जो उनको आवश्यकता पड़े तो कुछ देता चला जाए। तो विष्णु बोलेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्ध है श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर है अष्टाविशतम युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे है जम्मूदीप खंडे है भारतवर्षे आर्यवर्त देशे है भारत देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे प्रांते है अमुक राज्यांतर्गते उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गते है अमुक इलाहाबाद नामने है जनपद अंतर्गत है अमुक संवत्सर है संवत 2076 के सालवाने 1941 प्रवर्त मासे मासानाम सुबह मासे फाल्गुन मासे सुबह से शुक्ल पक्षे है अमुक पुण्यतिथौ तृतीयायाम पुण्यतिथौ बुधवासराण बितायाम महा अमुक नामना हम यजमानस्याः अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लें। ओम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त है धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थे है। हाँ जी, कन्या पिता उच्चारण करें कि मम कन्या विवाह सांगता सिद्ध्यर्थम श्री यज्ञ पुरुष नारायण प्रीत्यर्थम आदौ गणेश आदि सर्वेषां देवानाम आवाहनम पूजनम अहम करिष्ये। छुड़वा लीजिए। ओम जागृतो दूर मुदैत देवंतो सुप्तै तथैवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। हाँ जी, भगवान श्री गणेश को जल से स्नान 4 बार करवाएं और जो क्रम है पूजा का सर्वोपचारार्थे पंचोपचार पूजन कराते जाएं, नैवेद्य रखवा करके दक्षिणा चढ़वा दें। हाँ, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु शीतवातुष्ण संत्राणो लज्जाया रक्षणो परो देहालंकारणं वस्तो मतः शांति प्रियक्षमे श्रीखंडं चंदनं दिव्य गंधाढ्यं सुमनोहर श्रीलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यता माल्यादेनि सुगन्धेनि माल्यचादिनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता भक्त्या दीपप्रियक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यातघोरात् दीपो ज्योति नमोस्तुते शर्करा कण्डकाच्यानि दधिचीरघृतानि च आहारभक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्य दक्षिणानान्ते द्रव्यः दक्षिणायां समर्पयामि प्रार्थना पुनर्नमस्कारान् करोमि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतेय कविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाय सम्मोहितं देहि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना
भुवे मुक्ति हेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवे मुक्ति हेतु त्वं वै प्रसन्ना भुवे मुक्ति हेतु। ओम भूर्भुवस्सुः गणेश सम्भगाभ्याम नमः। क्रम से सबका पूजन करवा दें, चावल पुष्प दे करके 16 मातृकाओं का ध्यान करवाएं। ओम गौरी पद्माष्टमी मेधा सावित्री विजया देवसेन स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर प्रत्ये पुष्टि तथा तुष्टि रात्मना कुल देवता गणेशेन अधिकारज्यो वृद्धो पूजत षोडशा षोडशमात्रकेभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भाविषि भूमि सुतो बुदत् गुरु च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः सन्ति ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम ब्रह्मांडं शिरसा नित्यमस्तुनेत चतुर्मुखं गायत्री सहितं देवं ब्रह्मण आवाहयाम्यहं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं विष्णु आवाहयाम्यहं शिवं शङ्करमीशानं द्वादशार्धत्रिलोचनं उमयाः सहितं देवं शिवमावाहयाम्यहं क्षीरसागरसम्भूता शरीरे विष्णुमाश्रिता यजमानाय हितार्थाय लक्ष्मीमावाहयाम्यहं लक्ष्मीमावाहयाम्यहं। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पंचोपचारार्थे सर्वोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणान्ते पुष्पमालानान्ते नैवेद्यान्ते नैवेद्यं महा ऋतुफलानान्ते मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणायां समर्पयामि नमस्कारान् करोमि प्रियन्तां नमः। हाँ जी, सभी पर नैवेद्य ऋतुफल इत्यादि दक्षिणा इत्यादि चढ़वा दीजिएगा। और इसके बाद 4 पवित्री कुशा या कलावे की बना करके सराय में रख करके उनकी प्रतिष्ठा करवावें, कन्या पिता के हाथ में दें। हाँ, और कन्या के अगर मोड़ी वगैरह बनती हो उसको बंधवा दें। मोड़ी वगैरह कोई शाल अगर अपन उड़ाते हैं तो उड़ा दी जाए। हाँ जी, कराइएगा, पवित्रियों की प्रतिष्ठा कराएं। ओम यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरम तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ब्रह्मणो ब्रह्मणी पत्नी लक्ष्मी सहित जनार्दन उमया सहित शंभो प्रथमोपग्रहमवाहयो प्रथमोपग्रहमवाहयो। हाँ जी, अब ब्राह्मण सराय में से एक पवित्री कन्या पिता के सीधे हाथ की नाम का मैं पहनाए और दूसरी पवित्री बाएं हाथ की नाम का मैं धारण करवाए। इसके बाद अब कन्या पिता 2 पवित्रियों को लेकर और श्रीमान वर राजा के हाथों की अनाम का उंगलियों और धारण करवाइए। हाँ जी, वर राजा के सीधे हाथ की अनाम का और बाएं हाथ के अनाम का में धारण करवाएं पवित्रियों को। और इसके बाद कन्या पिता एक दोने में रोली चावल का लावा रख करके और अपने सीधे हाथ से रख करके यह मंत्र पढ़े। मंत्र क्या है, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। यन्मया भसितं पूर्वं कन्या मनसि कर्मणा इदमर्घ मंगलहम चिद्राकर्णाय। हाँ जी, कन्या के जो पिता हैं ध्यान देंगे मेरी बात पर। क्या आज आपने जो संकल्प किया, आज आपका संकल्प पूरा हो रहा है। आज आप अपनी बेटी
शिबू का कन्यादान करने के लिए जा रहे हैं। और जो बड़े राजा श्रीमान गुलाब जी यहाँ पर आए हुए हैं, आज ये गुलाब जी नहीं है, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। और जो आपकी पुत्री है, ये पुत्री लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या का और कन्यादान करने का जो संकल्प आपने लिया, ये संकल्प आज पूरा हो रहा है। इसलिए इस दोने को और वर राजा के हाथ में प्रदान करें। हाँ, और इसके बाद में कन्या के पिता से वर के मुकुट का पूजन करावें। खड़े हो जाइए और खड़े होकर के वर राजा के हाथों में समर्पण करें। और ये दोना प्रदान करके और वर राजा से ये निवेदन करेंगे, हाँ जी, कन्या के पिताजी वर राजा के सामने खड़े हो जाएं पहले, और खड़े होकर के उनसे पूजन करने की, नहीं वर राजा बैठे रहेंगे, हाँ वर राजा बैठे रहे। अब कन्या के पिता यहाँ पर वर राजा से उनके मुकुट का पूजन करने की अनुमति लें। अनुमति कैसे लेंगे? क्या मैं आपका पूजन कर सकता हूँ? हाँ वर राजा, अगर आप अनुमति देते हैं तो ये श्रीमान आपके मुकुट का पूजन करना चाहते हैं। अनुमति दी गई है, इसलिए आप लोग मुकुट का पूजन करें, तिलक करें। ओम रोचन्ते रोचनादिभ्य तरणी विश्वदर्शितो एति तिष्ठक्रदसि सूर्या विश्वमाभसि रोचनो विश्वमाजसि रोचनो। ओम ततो विष्टरमादाय। अब विष्टर प्रदान करवा दें। कन्या पिता अपने हाथ में विष्टर लेकर के और वर राजा को विष्टर प्रदान करेंगे। ये विष्टर क्या है? मेरी तरफ ध्यान दें। ये विष्टर क्या है? ये वर राजा के लिए हम लोग, वैसे तो हमारे वर राजा सोफे पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नियम आता है, ये वैदिक शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आसन प्रदान करें। इसलिए एक आसन को लेकर के वर राजा के और सीधे पैर के नीचे लगाएं। ओम विष्टरो विष्टरो ओम विष्टर ग्रह्यतावति दातावदेतः। ओम ओम दूसरा विष्टर भी प्रदान कर दें और उस विष्टर को भी विराजमान करवा दें। इसके बाद एक दोने में जल दे करके और पाद्य करवाएं। हाँ, 3 बार दोने में जल लेकर के और वर राजा के पैरों को धुलेंगे। 3 बार पाद्य पाद्य। आगे एक दोना दे दीजिए, या तो खाली उसमें छोड़वा दीजिए थोड़ा थोड़ा। 3 बार छोड़ेंगे। ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यतामिति दातावदेता। ओम पाद्यम प्रतिगृह्यतामिति मिथ्या विधाय वरः। ओम विराजो देहोसी विरोजो तोहमसि मयि पाद्याय राजो दोहा। इसके बाद कन्या पिता वर के सीधे पैर के अंगूठे को धोए। किस प्रकार? जलम च कुंकुमं चैव कुंडलं पुष्पमेव च सर्वौषधि समायुक्तं पंचांग पदमुच्यते। यत् फला कपिलादाने कार्तिक्याधिष्ठपुष्करे तत् फलं पांडवा श्रेष्ठ कराणं पदशोचने कराणं पदशोचने। इसके बाद एक बार और अर्घपात हो गया है। इसके बाद में अपन आचमनी करवा दें और आचमन के बाद में मधुपर्क का दोना प्रदान करेंगे। हाँ, मधुपर्क दोने को ढक करके प्रदान कर दें और वर राजा के हाथ से उस दोने को हटवा दें और वर राजा से ये निवेदन करें कि हे वर राजा, इस दोने को हटवा दीजिए। वर राजा उंगली से हटाएंगे। हाँ, पंडित जी निर्देश करेंगे किस प्रकार से हटाना है। दोने को हटाइए, जो दोना लेकर के आपके पिताश्री खड़े हुए हैं। हाँ, और इसमें ये दिखाएं कि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि तो नहीं है। थोड़ा सा देख करके 3 बार अपने मुख के अंदर छींटा लगा लें। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः इत्यनुक्ते मधुपर्का प्रति गृह्यतामिति दातावदेता। ओम मधुपर्का प्रति गृह्यतामित्या विधाय वरः। हाँ,
और इसके बाद में थोड़ा सा हाथ हिला दें। अब इसके बाद एक क्रम आता है गौदान संकल्प का। अब आप गौदान संकल्प करेंगे, अपने आसन पर बैठ जाएं और गौदान संकल्प के निमित्त अपने हाथों में चावल, पुष्प, दक्षिणा लेकर के, जल इत्यादि लेकर, हाँ, पत्नी का हाथ नीचे लगा लें और चावल, पुष्प और दक्षिणा रखवा लें और 3 बार गौ 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 ऐसा बोले। ओम अद्यरादिमासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे अमक पुण्यः तृतीयः पुण्यतिथौ अमक बुधवासरान्वितायामः अमक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, उसका स्मरण कर लें और ये बोले आत्मनः पुत्री विवाह सांगता फल सिद्ध्यर्थम श्री यज्ञ पुरुष नारायण प्रीत्यै मधुपर्क संबंधिनी इमाम ताम तन मूल्यो कल्पिताम रजतमयी दक्षिणाम यथा नाम गोत्राय अमक सर्वणे विष्णु रूपाय मनाय तुभ्यमहम संप्रददे। आप इसको लेकर के और वर राजा के सीधे हाथ में प्रदान करें, वर राजा को प्रदान करें। वर राजा अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दें और इस सीधे हाथ में इस दक्षिणा को लेकर के अब आप भी इससे डबल दक्षिणा रखिए। इसमें इन्होंने जो दक्षिणा रखी है इससे डबल दक्षिणा रख करके 3 बार विष्णु विष्णु बोले। ओम विष्णु 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 ओम अत्यदादि मासा नाम सोत्तमे मासे अमक मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यतिथौ अमक तृतीयायां बुधवासरान्वितायामः अमकः श्री यज्ञ पुरुष नारायण प्रीत्यर्थे गौदान संकल्प निमित्तार्थे संकल्पम विधाय। आप ये पंडित जी के हाथों में दे दीजिए। हाँ, पंडित जी ले लें और इसके बाद थोड़ी सी दूर्वा और कन्या के पिता के हाथों में दें और कन्या पिता श्रीमान हाँ जी, ये दूर्वा वर राजा के हाथों में पकड़ा है, पकड़ करके रखे दोनों। और श्रीमान गुलाब जी, आप भी मेरी बात पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो दूर्वा तोड़वाने का जो रस्म है, ये रस्म क्यों की जा रही है, इसका क्या अर्थ होता है, मैं आपको बता रहा हूं। श्री राधे। हाँ, ततो बरस्तृणम यजमाने न सह गृहीत्वा अग्रे मंत्र पठेत। क्या यहाँ पर दूर्वा को तोड़वाने का एक तात्पर्य है कि अगर गुलाब जी, अगर आपके पिताजी, यानी कि आज से पहले तो आपके एक पिताजी और एक माताजी थे, लेकिन आज से आपके कितने पिताजी हो गए, कितने हो गए, थोड़ा बोल के बताएं। हाँ, और कितनी माँ हो गई, 2 माताजी हो गई और 2 पिताजी हो गए। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आप यहाँ पर आए जाएं और कभी आपके ये माता पिता के मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, तो हमें क्या करना है, उस बात की गांठ बांध करके नहीं बैठना है। क्या करना है, जिस प्रकार इस दुर्वा को तोड़ करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार उस गांठ को भी हमें तोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है साहब, पिताजी ने हमसे ऐसा कह दिया, अब हम वहां पर नहीं जाएंगे या ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये दुर्वा तोड़वाने की रस्म की जाती है। अब आपस में दोनों दुर्वा को तोड़ करके खींच करके, हाँ, तोड़ दीजिए। और इसके बाद कन्या पिता के हाथों में एक दोने में 4 वस्त्र दे दीजिए। कन्या पिता वस्त्र चतुष्टय संकल्पम कृत्वा। कन्या का पिता 4 वस्त्रों का संकल्प करें। वस्त्र तो हमने दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रस्में हैं और रस्मों को हमें निभाना है। एक एक वस्त्र आप वर राजा के हाथ में देंगे और वर राजा
उनमें से एक वस्त्र प्रदान करिए वर राजा के लिए। हाँ जी, लीजिए। और ये वस्त्र आपको प्रदान कर रहे हैं किस लिए? इसलिए आप इस वस्त्र को लेकर के और जो आपके गृहस्थ जीवन में आपका साथ निभाने के लिए जा रही हैं, शिबू इनके दाहिने घुटने पर रखें। दूसरा वस्त्र लीजिए। हाँ जी, दूसरा वस्त्र लीजिए। और ये दूसरा वस्त्र लेकर के श्रीमान गुलाब जी शिबू के सीधे कंधे पर रखें, सीधे कंधे पर, राइट हैंड। हाँ, और अब आप इनको तीसरा वस्त्र प्रदान करेंगे। और तीसरा वस्त्र लेकर के क्या? शतम जीवामी सरदा पुरुचिरा यशपोष विभि सभ्यम यस्य, यानी कि ये वस्त्र लेकर के आप अपने सीधे घुटने पर रखें। और चौथा वस्त्र लेकर के बर्फ उस वस्त्र को और अपने सीधे कंधे पर रखें। और इसके बाद में आप बैठिए। इसके बाद में एक रस्म आती है, थोड़ी सी रस्म निभाना है, इसलिए अब मैं श्रीमान गुलाब जी से ये निवेदन करूंगा, अब आप दोनों एक दूसरे को और प्यार भरी नजरों से देखेंगे। किस प्रकार? शिबू और गुलाब जी आपस में एक दूसरे को देखेंगे। किस प्रकार? आंखों से आंखें मिलाइए, नजरों मिलाइए, और इन नजरों के मिलाने के माध्यम से एक दूसरे के और दिल में उतर जाना है। और आज तुम जिस प्रकार से जिन प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखोगे, मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जीवन भर आप लोग इसी प्यार भरी निगाहों से देखते रहेंगे। और अगर आज आपने मुंह फुला करके देखा ना एक दूसरे को गुस्सा में, तो जीवन भर गुस्सा करते रहोगे। ध्यान देना। तो क्या करना है? गुलाब जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। ओ ताकते रहते तुमको साज सवेरे, ताकते रहते तुमको साज सवेरे, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए थे, मेरे दिल का ले गए थे, तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए थे, मेरे दिल का ले गए थे, तेरे मस्त मस्त दोने। किस प्रकार से? देखिए, ये हमने फिल्मी बॉलीवुड के गाने सुना, और अभी क्या सुनेंगे? अभी मैं आपको यहाँ पर संस्कृत में एक गाना गाऊंगा, और वो गाना क्या है? किस्सा नहीं सा नहीं मम जीवने आगच्छ, सा नहीं मम हृदयं चोरया, सा नहीं मम जीवने आगच्छ, सा नहीं मम हृदये चोरया, सायं हृदयं आयं हृदयं त्वां विना सुप्रिये, निद्रा नहीं आराम नहीं त्वां बिना सुप्रिये, त्वां बिना सुप्रिये, त्वां बिना सुप्रिये। हाँ जी, मंत्र पूरा हो गया है गुलाब जी। हाँ,